गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 4 रिमझिम का पाठ करेंगे जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना, पापा के माता पिता आप लोगों के क्या लगेंगे भाई? दादा दादी। यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया, यह स्टिंग करने वाला है। स्टिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ़ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे स्टिंग कहते हैं। ठीक है भाई, स्टिंग किसे कहते हैं? जब रेल है जो वो अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, उसकी साफ़ सफाई की जाती है, डिब्बों को आपस में जोड़ा जाता है, ज़्यादा डिब्बे करने हैं तो वो किए जाते हैं, और ईंधन भरा जाता है इंजन में और उसको घुमाकर वापस लगाया जाता है दूसरी तरफ जाने के लिए। तो इसको स्टिंग कहते हैं। पापा को बताया गया भाई। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की स्टिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह स्टिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी भाई। पापा ने स्टिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाला। पापा ने जवाब दिया, मैं स्टिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। आगे चलते हैं भाई। बात भी नहीं समझ आई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई। ओ सॉरी भाई, 2 पेज पलटे गई, सॉरी। तो क्या था ये लास्ट? पापा ने जवाब दिया, मैं स्टिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला बनूंगा। आगे चलते हैं। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा और कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की स्टिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की स्टिंग कर लूँगा। इसके बाद जाकर फिर आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊँगा।
आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा ने वायुयान चालक बनने की सूझी। वायुयान चालक, वायुयान किसको बोलते हैं भाई? प्लेन को। वायुयान चालक जो उसको चलाता है, पायलट बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता, एक्टर, जो फिल्मों में आते हैं, एक्टिंग करते हैं। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे, जो जहाज को चलाता है, कैप्टन। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गांव के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। चरवाहा कौन होता भाई? जो भैंसों को, गायों को चरा कर लेकर आता है। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों को भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उसके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजलाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजलाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उनसे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गई कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यह है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। ये कहानी किसने लिखी थी? अलेक्जेंडर रसिकन ने लिखी है भाई। बहुत अच्छी कहानी है, आपको ये पढ़नी है और एक पेज इसका सुलेख करना है और पढ़ना ज़रूर है। रीडिंग रोज़ाना करनी है, तभी आपकी जो स्किल है वो अच्छी हो पाएगी। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली भाई? कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छा नागरिक बनना है, अपने देश की सेवा करनी है, समाज का भला करना है। हमें किसी की नकल करके कुछ नहीं बनना है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसकी जो एक्सरसाइज है, अभ्यास के प्रश्न है, वो अगली वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। थैंक यू।